24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की प्लेन संख्या IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। दुबई में लैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि कंधार में रात की लैंडिंग संभव नहीं हो पाती। सीरीज का जो स्टार कास्ट है बहुत लंबा चौड़ा स्टार कास्ट है। अरविंद स्वामी का लंबे समय के बाद उनकी वापसी हुई है। इस वेब सीरीज की स्टोरी है वो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। सच्ची घटना पर आधारित मूवीज या वेब सीरीज की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार के होने के बावजूद भी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। 29 अगस्त 2024 से नेटफ्लिक्स पे एक नया वेब सीरीज स्ट्रीम हो रहा है जिसका कि नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। तो चलिए फटाफट इस वेब सीरीज का कर देते हैं रिव्यू। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना यह चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, जिन्होंने इसके पहले अच्छी अच्छी कंटेंट वाली मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की प्लेन संख्या IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था जो कि काठमांडू से न्यू दिल्ली के लिए जा रहा था। और बीच में इस प्लेन को सबसे पहले उतारा जाता है रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में, उसके बाद इस प्लेन को उतारा जाता है लाहौर में एंड देन आफ्टर दुबई में, और उसके बाद इस प्लेन को लैंड करवाया जाता है कंधार में। दुबई में लैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि कंधार में रात की लैंडिंग संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए टेररिस्ट जो होते हैं इस प्लेन को लैंड करवाते हैं दुबई में। उसके बाद एंड में इसकी लैंडिंग होती है कंधार में। अगर देखा जाए तो इस वेब सीरीज का जो स्टार कास्ट है बहुत लंबा चौड़ा स्टार कास्ट है। इस वेब सीरीज में हमें पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे वेटरन एक्टर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अरविंद स्वामी का लंबे समय के बाद उनकी वापसी हुई है वो भी वेब सीरीज में। और उसके साथ साथ हमें इस वेब सीरीज में कुमुद मिश्रा और पंकज पावा की जोड़ी देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज में हमें कमलजीत और आदित्य श्रीवास्तव भी दिखेंगे। इस वेब सीरीज में हमें विजय वर्मा भी दिखेंगे, साथ ही साथ दिया मिर्जा और अमृता पुरी का भी हमें परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। जैसा कि इस वेब सीरीज की स्टोरी है वो कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है क्योंकि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट से सच्ची घटनाओं पर आधारित इस वेब सीरीज का जो स्टोरी है, इसीलिए इसमें कुछ मसाला तो इसमें कुछ है नहीं जिसको देख करके आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला हो। जैसा जो था उस टाइम पे वैसे ही यहाँ पे उस चीज को पोर्ट्रे किया गया है। और सच्ची घटना पर आधारित मूवीज या वेब सीरीज की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि इसमें आपको मसाला नहीं मिलता है, इसमें आपको वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है जिसके लिए आप जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। और वही चीज यहाँ पे होता है IC-814 द कंधार हाईजैक के साथ। इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार के होने के बावजूद भी हमें वो फील बिल्कुल भी नहीं आता है जैसा कि आना चाहिए था। सिंपल सी स्टोरी होती है, कुछ हाईजैकर्स होते हैं, कुछ टेररिस्ट होते हैं जिनकी कुछ डिमांड्स होती है इंडियन गवर्नमेंट से। उनको 3 टेररिस्ट को छुड़ाना होता है जिसके लिए वो डिमांड रखते हैं, और साथ साथ वो लोग कई और डिमांड्स भी रखते हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट को कोई शक ना हो। लेकिन एंड में जाकर के 3 टेररिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट 31 दिसंबर 1999 को छोड़ती है, और 8 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद जो हॉस्टेजेस होते हैं उनको रिहा करवाया जाता है। और यही चीज इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी कलाकार हैं सारे लोगों ने अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है। उनके लिए करने को तो बहुत कुछ था नहीं, लेकिन जितना था उन्होंने ठीक ठाक ईमानदारी से अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे निभाया है। वैसे अगर कहा जाए कि विजय वर्मा के लिए भी यहाँ पे कुछ करने को कुछ खास था नहीं, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो बहुत कुछ करने को होता भी नहीं है। वही बात वही मसला यहाँ पे आकर के फंस जाता है IC-814 द कंधार हाईजैक के साथ साथ। डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, उनका डायरेक्शन काफी अच्छा है, देखने लायक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से छेड़ सको। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं इस वेब सीरीज का 6, और स्टार्टिंग में 1-2 एपिसोड देखने के बाद इसकी स्टोरी को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया गया है। मेरे हिसाब से अगर इसकी कहानी को अगर एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था।
कि इसको एक वेब सीरीज बनाने से अच्छा, बट इवन दो जो भी है जैसा भी है, यहाँ पे अनुभव सिन्हा ने ठीक ठाक यहाँ पे डायरेक्शन किया हुआ है, तो एक बार तो आप इस वेब सीरीज को देख ही सकते हैं, लेकिन आप बोर होंगे कि नहीं होंगे इसका कोई भी गारंटी मैं लेकर के नहीं बोल सकता हूं। बाकी वेब सीरीज के जो डायलॉग्स हैं वो भी ठीक ठाक है, एवरेज है, स्क्रीन प्ले है वो भी ठीक ठाक है, एवरेज है, एडिटिंग थोड़ी सी हो सकती थी चूंकि 6 एपिसोड्स है और हर एपिसोड्स का जो लेंथ है वो 35 से लेकर के 40 मिनट का यहाँ पे रखा गया है। अगर रेटिंग की मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 6 आउट ऑफ 10। एक बार देखने लायक है, देख सकते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट की कोई गारंटी नहीं है। मसालेदार है कि नहीं वो तो आप देख करके डिसाइड करोगे, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित ये वेब सीरीज है, तो इसमें आपको कुछ भी इंटरटेनमेंट, कुछ भी मसालेदार देखने को नहीं मिलेगा। तो IC814 जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है, देखना चाहे तो एक बार देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है, तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को IC814 तक कंधार हाईजैक वेब सीरीज कैसी लगी, और बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक